कांचन की छाया में ये पागल जी मर जाए। जिया बोले पिया तूने जिया शर्माए, गोरी गोरी चांदनी में पिया जब मुस्काए। चंदा दे। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ क्लास ए और क्लास ए बी एम्प के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लास ए के जो एम्प्स होते हैं उनमें आउटपुट डिवाइस के तौर पे या तो एक सिंगल ट्रांजिस्टर होता है या एक सिंगल वाल्व होता है, और जब तक आप इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करते हैं ये दोनों डिवाइसेस लेफ्ट और राइट चैनल के कॉन्टीन्यूसली स्विच्ड ऑन रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होते। इनका उपयोग किया जाता है साउंड सिग्नल को प्रोसेस करके स्पीकर तक पहुंचाने के लिए। तो चूंकि एक ही आउटपुट डिवाइस को इस पूरे काम को करना है तो इसमें किसी भी प्रकार का लैग नहीं होता। सो द साउंड दैट यू हियर इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेकेज आपको महसूस नहीं होता, किसी भी प्रकार का आपको लैग महसूस नहीं होता। ऑर्गेनिक, रिच, ब्यूटिफुल, वेरी प्लीजिंग टू द ईयर्स, ये सब वर्ड्स हमने सुने हैं क्लास ए एम्प्स के लिए, जिनमें सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस होता है, या तो एक ट्रांजिस्टर होगा या एक वाल्व होगा। अब जब एक ही आउटपुट डिवाइस आपके पास है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? उसका ड्रॉबैक ये होगा कि ये आउटपुट डिवाइस के लगातार स्विच ऑन रहने से आपका एम्प हीट बहुत होगा, प्लस अकेला बंदा है, कितना लोड उठाएगा, तो इसलिए उसकी वॉटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। 8 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 20-25 वाट तक के जो क्लास ए के एम्प्स आते हैं वो बहुत अच्छे एम्प्स माने जाते हैं कि वो काफ़ी पावर आपको जितनी ज़रूरत है होम लिसनिंग के लिए उतनी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्लास ए वाले एम्प को जनरली हम लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसकी जो मिड सेक्शन की डिलीवरी होती है वो बहुत स्वीट होती है, बहुत ही, जिसको कहते हैं सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। और यही कारण है कि क्लास ए एम्प्स हर वो ऑडियो फाइल बंदा ढूंढता रहता है जिसको अच्छे साउंड की तलाश है। लेकिन फिर इसका एक फ्लिप साइड है कि ये हीट बहुत होगा, आउटपुट की इसकी जो क्षमता है कम होगी, और जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं, जैसे बहुत एक्सेप्शनल बेस की अगर आपको ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें क्लास ए एम्प आपको डिलीवर नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते हैं कि हम एक आउटपुट डिवाइस की जगह 2 आउटपुट डिवाइस लगाते हैं और दोनों उस सिग्नल के लोड को आधा आधा बांट लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं पुश पुल। एक पुश करता है, एक पुल करता है, तो एफिशिएंसी एकदम से बढ़ जाती है, बेस की कवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन एक लैग आता है कि जब एक आउटपुट डिवाइस आधे सिग्नल को ऊपर भेजता है और दूसरा आउटपुट डिवाइस उस आधे सिग्नल को रिसीव करता है, इस चक्कर में थोड़ा सा लैग आता है, थोड़ा सा, और वो लैग हमारे कान महसूस कर लेते हैं। इसलिए क्लास ए बी के जो डिवाइसेस होते हैं, जो एम्प्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं अनटिल एंड अनलेस क्या बहुत क्रिटिकल लिसनर ना हो, दे आर वेरी गुड, और जिनकी इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से की गई है। और इसी काम के लिए लक्समैन, मैकिन्टॉश और ये जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, ये इसीलिए इतने फेमस हुए कि इन्होंने उस लैग पे बहुत कंट्रोल किया और उसको तकरीबन ऐसा कर दिया कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब सिग्नल पुश से पुल में गया। एंड दे साउंड ब्यूटिफुल टू यू, प्लस दे डोंट गेट हीटेड, वो उतना गर्म नहीं होते, और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है 150 वाट, 200 वाट, ऐसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एकदम 25-30 वाट से उठ के। तो बड़ा डिज़ायरेबल है कि एक क्लास ए बी एम्प भी हो। अगर हम प्योर जिसको कहते हैं मीठे गाना सुनना चाहते हैं तो एक क्लास ए होना चाहिए, और अगर हम मॉडर्न म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या वॉइस बेस्ड कुछ सुनना चाहते हैं जिसमें बहुत डिटेलिंग नहीं है और हमें पावर की भी ज़रूरत हो, एक बड़े कमरे में हमें इसको सुनना है, ढेर सारे
लोगों के लिए बजाना है तो एक क्लास ए बी भी चाहिए। तो आइडियली अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो आपके पास ये दोनों तरह के एम्प होने चाहिए, क्लास ए फॉर प्योर लिसनिंग प्लेजर और क्लास ए बी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूजिक एट अ वेरी एक्सेप्टेबल क्वालिटी। और 90% लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि क्लास ए और ए बी में कितना डिफरेंस है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत तरह से गानों को सुने, बहुत बार सुने और उसमें आप दक्षता हासिल कर लें। तो इसलिए दोनों एम्प्स खरीदना कई बार हम सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यार एक बार क्लास ए लो, फिर एक बार क्लास बी लो, ए बी लो। क्लास ए की एफिशिएंसी कम है तो उसको बहुत एफिशिएंट स्पीकर्स की आवश्यकता होती है जिनकी सेंसिटिविटी 96-97 dB हो, तभी जाके, वरना उसका तो आउटपुट इतना कमज़ोर है कि हर स्पीकर उसको उठा ही नहीं सकता। तो आपको एफिशिएंट स्पीकर चाहिए क्लास ए के साथ, एंड नॉट सो एफिशिएंट स्पीकर आपको चाहिए क्लास ए बी के साथ, क्योंकि पावर बहुत है। तो कोई भी 80-88 dB का भी स्पीकर जो है जिसकी नॉमिनल सेंसिटिविटी उतनी है वो अच्छा बजेगा। तो क्या करें? तो एक एम्पलीफायर डेनन ने बनाया था 1979-80 के दशक में, जो दुनिया में बहुत फेमस हुआ और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। इट वॉज मेनली मेड फॉर द जापानीज़ मार्केट, क्योंकि जापानीज़ वर डूइंग एवरीथिंग इन दोज डेज, और उनकी जो कार्यशैली थी या उनकी जो जिसको कहते दक्षता थी वो सब पे भारी पड़ रही थी। उन्होंने एक एम्प बनाया जिसमें क्लास ए ऑपरेशन भी है और क्लास ए बी ऑपरेशन भी है। अब ये आपके दोनों रिक्वायरमेंट को ये एम्प पूरा करता है। तो अगर आप प्योर क्लास ए में अपने संगीत को सुनना चाहते हैं एट मॉडरेट वॉल्यूम्स 20-22 वॉट तक, विच इज़ मोर देन एनफ, कोई भी इससे ज़्यादा सुनता नहीं है, तो ये एम्प आपका एकदम मन मोह लेगा। इतना ब्यूटीफुल साउंड है इसका क्लास ए में। और जब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़े कमरे में बजाना है, ज़्यादा लोगों को सुनाना है, तो आप सिर्फ एक स्विच के माध्यम से इसको क्लास ए बी में बदल दे सकते हैं। साउंड बिकम्स मोर पावरफुल एंड स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एट अ बिगर लेवल। क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ऑब्वियस है, बिकॉज इट्स साइंस, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी सर्किटरी इतनी खूबसूरत है। तो डेनन के इस शानदार एम्प का मॉडल था PMA 850/2। ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेनन ने एक PMA 850 भी बनाया था जो क्लास ए में ऑपरेट नहीं करता, विच इज़ अ सिंपल क्लास ए बी एम्प। लेकिन जो गुणी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिनको पता है, वो ढूंढते हैं, तो वो PMA 850/2 को ढूंढते हैं। मेरे पास ये एम्प अवेलेबल है और एकदम नियर मिंट स्थिति में, बिल्कुल ब्यूटीफुल, जिसको कहते हैं एकदम नए जैसा। और इसके अंदर का ट्रांसफार्मर तो आप ये देखिए, इतना बड़ा इसका ट्रांसफार्मर है, वेरी हेवी, एंड इफ़ यू सी यू विल जस्ट फॉल इन लव। ब्यूटीफुल सिल्वर पैनल एंड एक्सेलेंट स्विचेस एंड कंट्रोल्स, कोई खिचखिच, कोई हश, कुछ नहीं। एंड द एम्प हैज़ बीन checked very carefully to give you a certification that it operates exactly as it should। तो आप इसको क्लास ए करें और बेहतरीन संगीत का आनंद लें, वॉल्यूम को 0 करें, क्लास बी करें, ए बी करें, मेरा मतलब फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक सुनना हो, ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे सुनना हो तो करें। तो इन क्लास ए बी दिस एम्प ऑपरेट्स एट अराउंड 100 वॉट्स पर चैनल, विच इज़ अमेजिंग। किसी भी व्यक्ति के लिए 100 वॉट्स बहुत होता है पर चैनल। और जब आपको 100 वॉट्स की ज़रूरत ना हो तो आप इसको क्लास ए पे बड़े मज़े से ऑपरेट कर सकते हैं। और साउंड तो क्या खूबसूरत साउंड है इसकी। तो ये एम्प सेल के लिए है और मैं इसको बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ हर उस बंदे को जो अभी एक एम्प की तलाश कर रहा है। इट्स अ वेरी हेफ्टी 20 किलो का एम्प है ये। इट्स नॉट अ मीन मशीन, कोई खिलौना नहीं है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल एम्प जिसमें आप 2 स्पीकर लगा सकते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी समझदारी से ये एम्प बनाया गया है। आप एक स्पीकर लगाएं
जो खूब एफिशिएंट हो, टेनॉय या इस तरह का, जिसकी जो सेंसिटिविटी हो 96-95 dB हो कम से कम, उसको लगाएं आप क्लास ए ऑपरेशन के लिए। फिर एक ब्राइट मॉडर्न पंची स्पीकर लगाएं, बॉर एंड विल्किंस टाइप या फोकाल टाइप जो थोड़े ब्राइट्स हैं, क्लास ए बी ऑपरेशन के लिए। और जस्ट विद अ नॉब यू कैन सिलेक्ट स्पीकर ए और स्पीकर बी, and with a toggle button you can change it to class A or class AB. Large volume control pot. I will just show you this app and we will go through a demonstration. So after the demonstration, if you feel that you need this app, I think everyone needs this app. It's an integrated beauty और एकदम नया है, and obviously it operates at 100 volts because this was made for the Japanese audiophiles. तो मैं इन चीज़ों को ढूंढता रहता हूँ, ऐसी चीज़ों का मैं बहुत बड़ा शिकारी अपने को मानता हूँ कि मैं ढूंढता हूँ ऐसी चीज़ें, और जब ये चीज़ें मेरे पास आती हैं, कुछ दिन यूज़ करता हूँ, आई गेट हैप्पी, और फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास एक्सेसिव स्टफ़ है तो इट गोज़ फॉर सेल। सो हियर इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस फिनोमिनल एम्प in most beautiful condition I have seen in these days, these years. And contact me if you are interested on the number that you already know. Now let's go on to the demonstration of this terrific beauty. So friends, here is the PMA 850/2 Denon in front of you. This is the operating panel wherein you can see these are the speakers, speaker A, speaker B, speaker A plus B, speaker off. Bass, treble, tape monitor. You can attach two tape decks into this, tape 1, tape 2. This is the function for phono, auxiliary and tuner. And the best part, phono selector. You can have 3 turntables attached to this. Phono 1 and phono 2 पीछे दिए हुए हैं, उसमें आप मूविंग मैग्नेट लगा सकते हैं, और phono 3 में एक मूविंग कॉइल कार्ट्रिज भी आप लगा सकते हैं। Here. As you can see, phono selector MC, phono 1, phono MM, 2 phono के लग जाएंगे MM में और एक मूविंग कॉइल का लग जाएगा। इसके अलावा ये इसका बहुत खूबसूरत पैनल है। एंड हियर इज़ द मैजिक बटन दैट यू कैन सी, क्लास ए, नीचे करते ही ये क्लास ए हो जाएगा। ऊपर क्लास ए बी में है, दो दे हैव रिटन बी बट एक्चुअली इट मीन्स क्लास ए बी। There is a subsonic filter, there is a high cut filter, there is a recording selector, whether you want to select record from tape 1 to 2 or tape 2 to 1. Then you have got modes, normal mode, stereo reversal mode and a mono mode. Direct coupler, loudness button, balance button, all in all a perfect amp. तो ये है, ये शानदार सा एम्पलीफायर आपके सामने। अभी मैंने इसको कर रखा है क्लास ए बी में, और अब हम इसमें सुन रहे हैं क्या, हम सुन रहे हैं इसमें स्पीकर ए पे डॉन विलियम्स। I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad, and I believe in you. So Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never
night, a willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ कैसेट टेप फॉर यू. ये सब कुछ हम क्लास ए बी में सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको बजा के सुनाऊंगा अपना रिकॉर्ड प्लेयर, बिल्कुल 78 RPM का रिकॉर्ड फॉर द बेस्ट एनालॉग साउंड, और वो हम सुनेंगे क्लास ए में सो दैट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस. नाउ नाकामिची ड्रैगन इज प्लेइंग. चंदा देखे चंदा हो चंदा शर्मा, चंदा देखे चंदा, गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्कान, जिया बोले पिया तोई जिया शर्मा, जिया बोले पिया गोरी गोरी चांदनी में पिया जब मुस्कान, जिया बोले पिया. चांद से माथे पे बिंदिया झिलमिलाए से. अब हम क्लास ए में अपने टर्न टेबल को सुनेंगे और एंजॉय करेंगे रिच एनालॉग साउंड को. सो हियर वी गो. आई हैव पुट इट ऑन द फोनो सिलेक्शन और एक बार अब हम सुनते हैं फोनो की आवाज़. दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे, राम दुलारे तुम रखवारे, क्लास ए. आज्ञा बिन पैठारे, सब सुबल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपना तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता. मेरा ख्याल है कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा इस एम्पलीफायर की साउंड कैपेबिलिटी का. अब मैंने इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लास ए में चला रहा हूं, तो ये ऊपर की हरी लाइट जल गई है विच सेज क्लास ए. सो दिस इज़ नाउ ऑपरेटिंग इन प्योर क्लास ए. और
अपना पसंदीदा गाना जो हम सुन रहे थे वो हम फिर से एक बार सुनते हैं। वो मैं ड्रैगन पे चला रहा हूँ। बाँचते हैं जब नयन तेरे नयन की आशा, नैन पर जाती है घूंघट, मन दुल्हन की आशा। दैट्स द ड्रैगन। बाँचते हैं जब नयन तेरे नयन की भाषा, नैन में छुप कर मेरे मुझको तू मुझसे चुरा। चंदा देखे चंदा, वेरी वेरी रिच साउंड, वेरी रिच साउंड। चंदा शर्मा, चंदा देखे चंदा। कोई स्क्रैचिंग साउंड नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स अ ब्रांड न्यू एम्पलीफायर एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस ब्यूटी, आप संपर्क करिए और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको एक बढ़िया ऑफर कर सकूँ सो दैट यू कैन बाय दिस वंडरफुल एम्प। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।